प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से, विदेशों से भी यहाँ लोग पहुंचेंगे और उस तरह की तैयारियां यहाँ पे की भी जा रही है। भाजपा सरकार आने के बाद जो अपेक्षा थी लोगों को कि फिर से राजिम की जो भव्यता है पुनः स्थापित होगी। पुन्नी मेला शुरू से चल रहा है। कुंभ मेला के नाम से पूरे देश विदेश और भारत देश में 12वें कुंभ के रूप में राजिम को जाना पहचाना जा रहा था। चार धाम के पुण्य मिला इस दर पे शीश झुकाने में, भगवान राजिम लोचन का नाम ही काफी जीवन सफल बनाने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। इस वक्त हम मौजूद हैं राजिम में, जहां पर माघ पूर्णिमा 24 तारीख से जो है राजिम कुंभ कल्प का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसे इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है राम उत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है। उसका नाम जो है रामोत्सव राजिम कुंभ कल्प मेला दिया हुआ है। हम आज जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है अब अपने सवाब पर है। कुछ ही तैयारियां बची हुई है और जो है लगभग तैयारी जो है पूर्ण होने वाली है। पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसने जो है इसका नाम बदल करके जो है माघी पुन्नी मेला कर दिया था, और अब भाजपा की सरकार आते ही फिर से यह जो है राजिम कुंभ कल्प किया गया है। आइए हम जो है राजिम के ही जनता से, जो है आम जनता से जानना चाहेंगे कि राजिम कुंभ कल्प और राजिम माघी पुन्नी मेला में वे क्या अंतर देखते हैं और उन्हें किस प्रकार का उत्सव जो है इस वर्ष लग रहा है। तो आइए हम सीधे जो है जानना चाहेंगे राजिम की जनता से। पिछले 5 सालों में जिस तरह से राजिम माघी पुन्नी मेला था, जो कांग्रेस की सरकार थी, और इस बार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी और इसे कुंभ कल्प का नाम फिर से दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका अंतर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अभी जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो तैयारियां अभी चल रही है वो कहीं ना कहीं जो 5 साल जो मेले का स्वरूप था उससे कहीं बढ़कर और बेहतर तरीके से तैयारियां हो रही है। और ये उम्मीद है कि इस बार प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से, विदेशों से भी यहाँ लोग पहुंचेंगे और उस तरह की तैयारियां यहाँ पे की भी जा रही है। साथ ही इस बार हजारों की संख्या में संत समाज के लोग भी पहुंचने वाले हैं। तो ये जरूर देखना आगे लाजमी होगा कि इस बार जो कुंभ कल्प है वो किस तरह से होता है और कितना वृहद इसका स्वरूप होने वाला है। बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में। भाजपा सरकार आने के बाद जो अपेक्षा थी लोगों को कि फिर से राजिम की जो भव्यता है पुनः स्थापित होगी, और 2007 से 2018 तक जब तक भाजपा सरकार थी, उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और इसको पुन्नी मेला कर दिया गया था। तो वो जो भाजपा का जो शासन चला था और ये 5 साल का जो कांग्रेस के शासनकाल में जो इसकी भव्यता खत्म हो गई थी, उसको पुनः प्रतिष्ठापित करने के साथ साथ ये जो 5 साल के बाद हो रहा है वो जो पुराना था उससे भी ज़्यादा भव्यता के साथ इसको किया जा रहा है। इतना अच्छा माहौल है और अंचल के लोग इतने खुश हैं कि मत पूछिए। सबसे पहले माननीय संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने फिर से राजिम को विश्व पटल पे ला दिया है। और भी इनका स्वरूप है जो कॉरिडोर और राजिम को एक नया आयाम देने का उन्होंने जो सोचा है, वो भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर की शक्ति से, उनको स्वयं शक्ति प्राप्त है और उस शक्ति से अपने कार्य करते हैं और वो अपने कार्य को पूरा देश और दुनिया में अलग जगाने का काम करते हैं। ऐसे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो है वो वास्तव में जो माघी पुन्नी मेला था उसको राजिम कुंभ की, उसको जो फिर से उसकी रौनकता है उसको लौटाया है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आप देखिए कि रौनकता कैसे अभी कुंभ मेला प्रारंभ नहीं हुआ है। प्रारंभ होने के पूर्व ऐसे लग रहा है कि प्रारंभ की दृष्टि दिख रहा है। ऐसा चकाचौंध लाइट, ऐसा व्यवस्था। दोनों कार्यकाल में आप तो लोकल राजिम के हैं जी, दोनों आपने कांग्रेस का भी देखा और भाजपा का पहले भी, अब भी देखे, तो कांग्रेस और इसमें दोनों में राजिम माघी पुन्नी मेला और राजिम कुंभ कल्प में दोनों में अंतर क्या दिखता है? देखो, राजिम माघी पुन्नी मेला तो हमारे बाप दादा परदादा के लोग पुन्नी मेला देखते थे। पुन्नी मेला में बैलगाड़ी से आते थे, मेला बनाते थे, चले जाते थे। वैसे 5 साल कांग्रेस की सरकार में हुआ है, लोग आए, माघी पुन्नी में मेला बनाए और चले गए। लेकिन दूर दूर से जो लोग आने वाले थे, जो दूर के दर्शनार्थी थे, वो राजिम आए ही नहीं। और आज अभी देखिए कि साधु संतों का जो यहाँ भीड़ है, उनका आशीर्वाद पूरे लोगों को लगेगा, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को लगेगा और उनके आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। ऐसे साधु संत यहाँ आने वाले हैं। देखिए, पूर्ववर्ती जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ियावाद, उसको बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़िया
छत्तीसगढ़ियों के सम्मान के लिए जो पुरानी रीति थी राजिम माघी पुन्नी मेला, उसको पुराने जो संस्कृति है उसको उजागर करने का काम किया था। क्या होता है, अभी सरकार बदली है, जब सरकार में मुख्यमंत्री रहते हैं, सरकार के मंत्री रहते हैं, उनके अपने काम करने का तरीका होता है। हर सरकार में मंत्री बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, तो उनका अपना काम करने का तरीका होता है। अभी जो नई सरकार आई है, ये राजिम कल्प कुंभ जो पहले मनाते थे, माघी पुन्नी से हटा के फिर कल्प कुंभ कर दिए हैं। तो ये पहले भी मना चुके हैं इस नाम से मेला को। और पूर्ववर्ती की जो सरकार थी वो संस्कृति के हिसाब से राजिम पुन्नी मेला जो युगों से चला आ रहा था, जिसकी पहचान राजिम से थी, उसको ऊपर उठाने का काम किया था। और अभी जो वर्तमान में जो सरकार आई है, इनकी अपनी नीति है, इनका अपना काम करने का तरीका है। तो ठीक है, जो नए नीति बनती है, सरकार बदलने से काम करने का तरीका बदलता है, मंत्री बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से सबको अपना अपना काम करने का अवसर मिलना चाहिए। इनको अभी छत्तीसगढ़ की जनता ने मौका दिया है और ये काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, राजिम का वर्चस्व बढ़े, राजिम का गौरव बढ़े। हम स्थानीय नागरिक हैं राजिम के, हम चाहते हैं हम एक पायदान से ऊपर उठ के विचारधारा के लोग हैं, अपन विकसित विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और ठीक है, अच्छी बात है, हम सकारात्मक सोचते हैं। हमको ये उम्मीद है, विश्वास है कि इस सरकार में भी राजिम का गौरव बढ़े और राजिम का अस्तित्व और लंबे समय तक लोगों के यादगार में रहे। अंतर का विषय वैसा कुछ अपन महसूस नहीं करते हैं। और लोग राजिम की जनता जो है, राजिम क्षेत्र की जनता जो है, उनकी सोच जब पहली बार जब राजिम का ये राजीव लोचन और मेले की जब विकास की बात हुई, तो राजिम महोत्सव के नाम से भी इसका शुभारंभ हुआ। फिर उसके बाद फिर माननीय मोहन अग्रवाल जी आए, यूपी सरकार आई, उन्होंने कुंभ का नाम दिया। फिर भूपेश बघेल की सरकार आई तो उन्होंने पुन्नी मेला का नाम दिया। तो लोग नाम के पीछे नहीं है और भगवान राजीव लोचन के प्रति आस्था है। राजिम क्षेत्र के जो लोग हैं वो मेला का विकास चाहते हैं, नाम जैसा भी हो, जैसा है वैसा उस ढंग से भी नाम लोगों ने अपने अपने ढंग से बहुत अच्छा नाम दिया है। दोनों की तैयारी में कितना अंतर दिखा? फर्क तो पड़ता है। धार्मिक आस्था, पहले कांग्रेस की सरकार थी, साधु संत आगमन पर आना जाना बहुत कम हुआ। मोहन अग्रवाल जी आए, बीजेपी सरकार आई तो साधु संतों का महत्व ज्यादा उनको मिला। और इस प्रकार से लोगों को उम्मीद है, जैसे पहले बीजेपी सरकार थी तो साधु संत नागा बाबा का दर्शन और उनका संदेश, उनका उपदेश लोग सुनने को मिलता था। और व्यवस्था अपने अपने ढंग से है। और राजिम का महत्व, राजीव लोचन का महत्व और राजिम मेला का विकास, इससे लोगों को मतलब है। और आस्था का नाप तो अपने अपने ढंग से है, भावनाओं का सम्मान करना है। यहाँ के लोग दर्शनार्थियों के, साधु संतों के और पूरे छत्तीसगढ़ में राजिम की जो महिमा है, पर्यटन का क्षेत्र है, प्रयागराज है, उसकी महिमा पूरे क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जाए, पहुँचे, ऐसा एक सोच लोगों के मन में है। और सफल आयोजन, हम तो जो भी जैसा किया तो उसमें कहीं कहीं अपने ढंग से सफलता उनको मिली, हम सबको बधाई देते हैं। मोहन अग्रवाल धार्मिक आस्था और उनकी सोच की चर्चा और उनकी पहचान औरों से हटकर तो है, इसमें कोई शक नहीं। और उसका लाभ इस क्षेत्र को, राजिम को मिल रहा है। देखो, पूर्व में जो कांग्रेस सरकार रही है वो कुंभ मेला बदल के पुन्नी मेला कर दी से, मतलब 15 साल पीछे कर दी से। भाई आज चांद है ना आसमान में है। तो ये जो कांग्रेस सरकार है सिर्फ विकास रोके काम करे हैं। अभी हमारे भाजपा की सरकार है, हमारे मोदी जी की गारंटी है, हमारे विष्णु साहब सरकार है, सुशासन के जो सरकार है, आज ओकर देन है, आज ब्रिजमोहन जी के सतत प्रयास है। आज कुंभ कल्प के आज फिर से भव्य मेला लगने वाला है 24 से। इनमें पूरा देश दुनिया से पूरा साधु संत यहाँ आने वाले हैं, संत समागम भी है 4 को। और आप देखा तो कितना उत्साह है। जो 5 साल में जो पुन्नी मेला से आज सिर्फ पुन्नी मेला होगी, लेकिन अभी कुंभ कल्प जो होने वाला है बहुत व्यापक और एकदम जबरदस्त उत्साह और पूरे लाखों के संख्या में भीड़ रहेगी। ये हमारे अंदर कांग्रेस और भाजपा सरकार में आप देख सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का एक परंपरा है मेला मड़ई, और छत्तीसगढ़ राज्य में ये पुन्नी मेला शुरू से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे निश्चित रूप से कुंभ का दर्जा दिया गया था।
आज भी सरकार बनने के बाद ये लोग पुन्नी मेला को राजिम कुंभ कल्प मेला के रूप में परिवर्तन किए हैं। मैं समझता हूं कि ये जो हमारा जो परिवेश है और छत्तीसगढ़ में पुन्नी मेला के नाम से राजिम मेला को जाना जाता था और ये हमारा संस्कृति परंपरा है और पुन्नी मेला ही लोगों को अच्छा मैं ये देखना चाहता हूँ कि राजिम जो मेला है कुंभ मेला के नाम से पूरे देश विदेश और भारत देश में 12वें कुंभ के रूप में राजिम को जाना पहचाना जा रहा था और पूर्व की जो कांग्रेस सरकार था उसको माघी पुन्नी मेला कर दिया था। उससे हमारे छत्तीसगढ़ में राजिम मेला जो ख्याति प्राप्त था वो और भाजपा सरकार आने के बाद में हमारे राजिम मेला को बहुत ही कुंभ मेला के रूप में जाना पहचाना जाएगा, देश विदेश में जाना पहचाना जाएगा। तो मेरे हिसाब से राजिम को कल्प कुंभ मेला के नाम से जाना जा रहा है, वो बहुत अच्छा है। चार धाम के पुण्य मिला इस दर पे शीश झुकाने में भगवान राजिम लोचन का नाम ही काफ़ी जीवन सफल बनाने में। पहली माघी पुन्नी पूर्व के सरकार द्वारा मनाई जाती है और एक बार राजिम कुंभ मेला का आयोजन करेगी है। लेकर से ये कुंभ मेला से राजिम के ख्याति पूरा देश विदेश तक के होना है, तो बहुत अंतर है। ये बार जो जो सरकार है वो राजिम के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा ला बढ़ाए के लिए कुंभ के आयोजन कर रहे थे, वो हम सब राजिमवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। और साथ साथ में सर्व समाज के भी एमा सहयोग लेते, ये हमारे मन लिए खुशी की बात है। कुंभ मेला में हमारे राजिम के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़े के कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। देश विदेश तक के पूरा नाम होना है और साधु संत मनाना है। बाहर से भी बहुत से सब हमारे देश के ख्याति प्राप्त कलाकार मन के भी यहाँ आगमन होना है। छत्तीसगढ़ के जो हमारे बड़े कलाकार है संस्कृति विभाग के द्वारा भी उसका आयोजन हुई, तो ये सब हम सब के लिए गौरव खुशी की बात है। तो ये थी राजिम की जनता जो है राजिम माघी पुन्नी मेला और राजिम कुंभ कल्प को लेकर के जो है अपने अपने विचार जो है प्रकट कर रही थी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे IBC 24 के इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। IBC 24 के लिए राजिम से नीरज शर्मा।